पाइप एंड सिस्टम में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कर चुके थे, उसी प्रकार से आज पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजा दें, जिससे आपको समय से हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने के वजह से पहले पाइप से केवल 4/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप 3/4 पानी ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया और फिर टैंक 8 मिनट में भर गई। तो बताओ कचरा कितनी देर पाइप में रहा? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो पाइप है, मान लीजिए कि ए और बी ये दो पाइप है। तो पहला जो पाइप है वो 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो पाइप है वो 25 मिनट में भर सकता है। तो आप बताइए कि अगर ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 25 मिनट में भर सकता है, तो टंकी का कितना कैपेसिटी यूनिट है? तो आपको पता है 20 और 25 का करते हैं तो 100 यूनिट कैपेसिटी है टंकी का। जहां से ए 20 मिनट में 100 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा, और उसी प्रकार से बी 25 मिनट में 100 यूनिट भरता है तो 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा। बस इसके बाद ये क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से देखिए कि पहले पाइप से केवल 4/5 पानी ही जा पा रहा है। इसका जो क्षमता था 5, अब ये 5 ना होकर कितना जा रहा है? तो 4/5 भाग पानी जा रहा है। ठीक, अब बी का ये बी ना जा करके कितना जा रहा है? 4 ना जा करके 3/4 भाग पानी जा रहा है, यानी 4 का 3/4 भाग ही पानी जा पा रहा है। यानी ये जो एफिशिएंसी था इनका, ये क्या था? तो ये इनका ओरिजिनल एफिशिएंसी था और ये इनका कचरा के समय एफिशिएंसी था। तो ये कितना था? 4, ये कितना था? 3। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि पता चलने के बाद कचरा को हटा दिया गया। मान लेते हैं कि ये पूरी टैंक वाला काम था, ठीक है? तो कुछ देर कचरा था और कुछ देर कचरा नहीं था। तो कह रहा है कि पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया और फिर टैंक 8 मिनट में भर गई। यानी जब कचरा हटा दिया गया तब 8 मिनट के बाद टंकी क्या पूर्ण रूप से भर गई? तो 8 मिनट तक क्या इनके ओरिजिनल एफिशिएंसी से अगर इनको हम इनटू कर देंगे तो क्या हमारा जो लास्ट में जो भरा था वो पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे 8 मिनट तक ये इनका ए और बी ओरिजिनल एफिशिएंसी से भरेगा, यानी ए प्लस बी ओरिजिनल एफिशिएंसी से 8 मिनट तक भरेगा। तो आप देख पाएंगे कि ए और बी 8 मिनट तक जब भरेगा तो 5 और 4 9 × 8 बराबर 72 यूनिट पानी कब भरा है? तो 72 यूनिट पानी कचरा निकालने के बाद भरा है। टोटल कितना यूनिट था? तो टोटल 100 यूनिट था। अब आप देखेंगे 100 यूनिट पानी में से 72 यूनिट जो पानी है वो कचरा निकालने के बाद भरा है, यानी कितना यूनिट पहले भरा था? तो आप देखेंगे 100 में से 72 घटाएंगे तो 28 यूनिट पानी कचरा जब था उस समय भरा है। तो जब कचरा था उस समय इन लोगों का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा? 4 और 3 7। अब आपको पता है कि टाइम निकालते हम लोग कैसे है? तो टाइम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। यहां से आप लोग ये 28 यूनिट को कचरा वाला जो क्षमता था ए और बी का वो कितना था? ए और बी का कचरा वाला क्षमता कितना था? तो 7 था। अगर हम 28 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो यहां से 7 चौके 28, यानी 4 मिनट तक कचरा था उस पाइप में। 4 मिनट तक कचरा था, 4 मिनट के बाद कचरे को निकाल लिया गया, उसके 8 मिनट बाद टंकी भर गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 मिनट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो क्या था कि ए किसी टंकी को 20 मिनट में, बी 25 मिनट में भरता है, ठीक? तो आपको पता है कि उनका
टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना होगा? 100 यूनिट का होगा। जब ए 20 मिनट में 100 यूनिट भरता है भाई, तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा, बी 25 मिनट में 100 भरता है तो 1 मिनट में 4 भरेगा। अब कहा है कि पहला पाइप जो है उसमें कचरा होने की वजह से वो अपने क्षमता का 4/5 ही पानी भेज पा रहा है, और बी अपने ओरिजिनल क्षमता का 3/4 भेज पा रहा है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 4। अब कहा कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, ठीक, और कचरे को निकालने के 8 मिनट के बाद, तो कचरा जब निकल गया तो ये तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करेगा ना, 5 और 4 ये ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करेगा। तो ओरिजिनल एफिशिएंसी से 8 मिनट तक अगर काम करवा दिए तो कितना यूनिट काम हुआ? 72 यूनिट। यानी 72 यूनिट काम बाद में हुआ, तो 28 यूनिट काम पहले हुआ था। 28 यूनिट पहले काम कचरा के साथ हुआ था, तो कचरा के साथ एफिशिएंसी 7 था, और 7 से इसको भाग लगा दिए तो 4 मिनट तक पाइप में कचरा था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है कि एक हौज में 2 पाइप अलग अलग 12 मिनट तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है तथा दूसरा पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है, तथा कमी को दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद कमी को ठीक कर लिया गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 के समान था। आप लोग अभी वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी। ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 16 मिनट में, ठीक है। ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 16 मिनट में। तो आप बताइए यहां से जो टंकी का कैपेसिटी होगा मेरे भाई कितना होगा? 48 यूनिट टंकी का कैपेसिटी हो जाएगा। तो आप देखेंगे ए 12 मिनट में 48 यूनिट भरता है, तो क्या 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा? उसी प्रकार से बी 16 मिनट में 48 यूनिट भरता है, तो क्या 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा? तो अब क्वेश्चन में कहा है कि ए अपनी क्षमता का, तो ए का क्षमता तो 4 था और बी का क्षमता कितना था? 3। तो ए अपनी क्षमता का 7/8 भाग पानी भेज रहा है, 7/8 भाग पानी भेज रहा है, और बी अपनी क्षमता का 5/6 भाग पानी भेज रहा है, क्योंकि उसमें कचरा होने की वजह से। तो आप देखेंगे कि यहां से हम लोग इसे काट देंगे तो यहां पर 3.5 और यहां पर 2.5 एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि कचरे को निकालने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो टोटल कितना यूनिट का टंकी था? 48 यूनिट का टंकी था। तो कचरा को जब निकाल लिया गया तो ओरिजिनल एफिशिएंसी चलेगा और 3 मिनट तक चलेगा। यानी ए और बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से चलेगा, यानी 4 और 3 7 एफिशिएंसी से 3 मिनट तक चलेगा। यानी कितना भरा? तो 21 यूनिट पानी कब भरा? कचड़े को निकालने के बाद 21 यूनिट पानी भरा। अब आप देखेंगे कि 48 में से अगर 21 यूनिट कचड़े को निकालने के बाद भरा है, तो क्या कितना यूनिट पानी कचड़े के साथ भरा है? आप 48 में से 21 को माइनस करेंगे भाई, तो यहां बचेगा 27 यूनिट पानी कचड़े के साथ भरा है। तो आपको पता है कि टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है कितने देर तक इस कचरा वाला जो पाइप है जिसमें कचरा था वो कितने समय तक था कचरा उस पानी में, उस पाइप में। तो टाइम इज इक्वल्स टू, हमको पता है कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब आप देखेंगे 27 यूनिट पानी भरेगा, 27 यूनिट पानी भरेगा, किस एफिशिएंसी से भरेगा? तो 3.5 और 2.5 कितना होता है? तो 6 यूनिट होता है। तो इसे कितना से भरेगा? 6 एफिशिएंसी से भरेगा।
तो 3 दूनी का 6 और 3 नवा 27, यानी 4.5 मिनट में 4.5 मिनट तक कचरा उस पाइप में था और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5 मिनट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक हौज को दो अलग अलग पाइप क्रमशः 30 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है तथा दूसरी पाइप से केवल 9/10 भाग पानी बहता है। इस पूरी प्रक्रिया में 16.5 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को दूर कर लिया गया। ये सेम टू सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 की तरह, लेकिन इसमें क्या है कि आपको टोटल टाइम 16.5 मिनट का दे दिया है। उसमें क्या था कि लास्ट का टाइम दिया हुआ था, इसमें टोटल टाइम दे दिया है। तो देखेंगे क्वेश्चन में कहा है कि दो पाइप है ए और बी। ए और बी दो पाइप है। ए 30 मिनट में भरता है और बी 36 मिनट में भरता है। अब आप देखेंगे कि ए 30 मिनट में भरता है और बी 36 मिनट में भरता है। अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 180 यूनिट होगा। तो आप देख पाएंगे कि ए 30 मिनट में 180 यूनिट भरता है, तो क्या 1 मिनट में 6 यूनिट भरेगा? और बी 36 मिनट में 180 यूनिट भरता है, तो बी 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले पाइप अपनी क्षमता का, यानी पहले पाइप का तो क्षमता था 6, इसका 5/6 भाग पानी भेजता है और दूसरा पाइप जो बी है वो क्या करता है अपना 9/10 भाग भेजता है, यानी 5 का 9/10 भाग पानी भेजता है। तो आप देखेंगे कि इनका जो ओरिजिनल एफिशिएंसी था वो कितना दोनों का था, तो दोनों का ओरिजिनल 11 था और अगर कचरे होने के कारण चाहे कुछ कमी होने के कारण एफिशिएंसी घट गया, यानी कितना हो गया, तो ए का हो गया 5 और बी का कितना हो गया, तो बी का हो गया 4.5। अब इन दोनों का मिलकर कितना हो गया, तो 9.5 यूनिट। ठीक, और यहां पर दोनों का ओरिजिनल 11 यूनिट। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 16.5 मिनट का समय लगता है। टोटल 16.5 मिनट का समय लगता है। अब बताइए, तो 16 दूनी का 32, 33/2 मिनट का समय लगा। अगर हम कहें कि पहले कचरा था टंकी में, उसके बाद ना कचरा निकल गया, तो जब कचरा था, मान लेते हैं कि ये पूरी टंकी है जो 180 यूनिट की है, तो कचरा के साथ, यानी कचरा साथ कितना में था, कचरा के साथ यानी 9.5 यूनिट के साथ कितना दूर कचरा था, तो 9.5 के एफिशिएंसी के साथ कितना टाइम चला, मान लिए हम कि x मिनट तक चला। उसके बाद जब कचरा को निकाल लिया गया तो 11 की एफिशिएंसी से, यानी 11 यूनिट प्रति मिनट की एफिशिएंसी से कितना चलेगा, तो x समय तो चला था, अब 32/2 माइनस x चलेगा, 32/2 माइनस x। अब ये दोनों अगर काम करेगा तो क्या टंकी पूर्ण रूप से 180 यूनिट भर जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर कैपेसिटी, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटी को मिलकर ये कैपेसिटी बना। अब आप देखेंगे अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9.5x और इसे सॉल्व करेंगे तो 363 करेंगे तो 363 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11x इज इक्वल्स टू 180 यूनिट। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 9.5 इस माइनस 11 से घटेगा तो माइनस 1.5x इज इक्वल्स टू ये 180 माइनस 363 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे इसे अगर सॉल्व करेंगे आप तो क्या पाएंगे, माइनस 1.5x इज इक्वल्स टू 18 दूनी का 36 यानी 300
360 से अगर -363 चला जाएगा तो -3/2 बचेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1.5 से ये 1.5 कट जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 1। x का मान जो आया वो x आया, यानी 1 क्या था, ये कुछ भी नहीं था, हम लोग x का मान टाइम पकड़े थे, यानी कचरा कितने देर तक था, तो कचरा 1 मिनट तक ही उस पूरे पाइप में था। ठीक है, आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने और कुछ भी नहीं किया। a का टाइम दिया हुआ था, b का टाइम दिया हुआ था, हमने क्या किया, ओरिजिनल एफिशिएंसी और कचरे के साथ एफिशिएंसी निकाला। टोटल टाइम दिया हुआ था कि 16.5 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, 16.5 मिनट का समय लग रहा है, हमने माना कि कचरे के साथ x मिनट तक चला और बचा हुआ टाइम बिना कचरे के साथ यानी ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ चला और टंकी पूर्ण रूप से भर गई, जहां से x का मान 1 मिनट तक था। x किसको माने थे, कचरे के साथ माने थे। अगर ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जरा आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये सब तो ठीक है, कॉमन सी बात है, जब कचरा नहीं था तो 11 यूनिट से चलता था, जब कचरा था तो 9.5 मिनट में 9.5 यूनिट से चलता था। अब मान लीजिए कि टोटल जो टाइम था वो कितना था, टोटल जो टाइम था वो 16.5 मिनट का था ना। अगर हम देखें तो 16 दूनी का 32 एक 33/2 होता है। अगर हम इसे पूरा टोटल एफिशिएंसी से चला देते हैं, ये ओरिजिनल एफिशिएंसी से अगर 33.5 मिनट तक चला देते हैं तो टंकी कितना भरता है, आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर कैपेसिटी होता है। तो हमने क्या किया, 11 गुने 33/2 किए, तो यहां से क्या बन के आया, 363 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 363 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 181.5। अब आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 छक्के 2 एकम 2 और 0.5। ठीक है, 181.5 यूनिट आया। अब आप बताइए भाई कि टंकी का कैपेसिटी था कितना, तो आप बोलेंगे कि टंकी का कैपेसिटी 180 यूनिट था। अब कितना अधिक हो गया है इसमें, तो आप बताएंगे इससे ये कितना अधिक है, 180 से कितना अधिक है, तो आप बता पाएंगे 1.5 यूनिट अधिक है, 1.5 यूनिट इससे ये अधिक है। अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों का जो एफिशिएंसी है, यानी कचरा छोड़ के और कचरे के साथ जो एफिशिएंसी है, उनका अंतर कितना है, तो उनका अंतर आप बोलेंगे कि 1.5 यूनिट है। तो आप देखेंगे ये 1.5 यूनिट बचा था और इस 1.5 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, यानी 1 मिनट आंसर आ जाएगा, यानी 1 मिनट तक क्या था, उस पाइप में कचरा था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। में कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक टैंक से 8 पाइप जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले पाइप 8 घंटे में भर सकते हैं तथा खाली करने वाले पाइप 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो बताइए कि कितने भरने वाले तथा कितने खाली करने वाले पाइप हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखेंगे कि 2 पाइप है, टोटल पाइप कितना है, तो टोटल 8 पाइप है। जो इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, एक भरता है और एक खाली करता है। तो जो इनलेट पाइप है वो 8 घंटे में भरता है और जो आउटलेट पाइप है वो कितने घंटा में खाली करता है, वो 6 घंटा में खाली करता है। अब आप देखेंगे कि जो इनलेट पाइप है 8 घंटे में, जो आउटलेट पाइप है 6 घंटे में खाली करता है। यहां से अगर टंकी कैपेसिटी की बात करें तो कितना होगा, 24 यूनिट इस टंकी का कैपेसिटी हो जाएगा।
अब आप देखेंगे कि इनलेट जो पाइप है वो 8 घंटे में 24 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा। उसी प्रकार से जब आउटलेट पाइप है वो 6 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है, खाली करता है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी खाली करेगा। आउटलेट पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट पानी खाली करेगा, और खाली किया इसलिए मैंने इसके सामने माइनस का साइन लगाया। अब आप देखेंगे इसे आप लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, तो हम आप लोगों को इजी मेथड पहले सिखाते हैं जो बेसिक होता है। तो बेसिक मेथड के साथ आप लोगों को इतना पता है कि जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, क्वेश्चन में दिया गया है कि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। आपको पता है कि 8 घंटे का समय लगता है जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो भरना तो है 24 यूनिट, 8 घंटे में भर जाता है। यानी कंबाइन जो एफिशिएंसी होगा, कंबाइन एफिशिएंसी, चाहे एफिशिएंसी कैसे निकलता है आप देखेंगे, एफिशिएंसी निकलता है कैपेसिटी बाय कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कैपेसिटी को जब टाइम से हम लोग डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी बनता है। अब आप देख लीजिए कि 8 पाइप था, मान लेते हैं कि 8 में से x पाइप जो था वो क्या था, इनलेट था, और 8 में से बचा हुआ यानी 8 माइनस x जो था वो क्या था, आउटलेट था। ठीक है, x जो था इनलेट था, x माइनस x आउटलेट था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि x जो इनलेट पाइप था उसका क्षमता कितना था, 3, और इनको प्लस करेंगे, और जो आउटलेट पाइप था जो -4 से करता था, -4 के क्षमता से इसका कितना नंबर जो था, तो 8 माइनस x था। और इन दोनों का बोथ एफिशिएंसी कितना होगा, तो एफिशिएंसी आप लोगों को पता है कि कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों को 8 घंटे का समय लगता है, यानी 24 डिवाइडेड बाय 8 बराबर 3। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट का हो जाएगा। अब आप देखेंगे एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 8 चौका 32 प्लस माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 3। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 3 7x बराबर 32 और 3 इधर जाएगा तो 35 आ जाएगा, जहां से x का मान क्या हो जाएगा, 5। अब आप बताइए, इनलेट पाइप को हम लोग x माने थे, यानी इनलेट पाइप का नंबर कितना हो जाएगा, 5। इनलेट पाइप का नंबर 5 हो जाएगा, और आउटलेट पाइप 8 में से अगर 5 को घटा देंगे तो आउटलेट पाइप कितना हो जाएगा, 3। यही छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कितना तो इनलेट पाइप है और कितना तो आउटलेट पाइप है। अब इसका दूसरा तरीका है एक एलिगेशन मेथड, चाहे एलिगेशन से आप लोग इसे बना सकते हैं। अब आप देखेंगे, मान लीजिए दूसरा तरीका है, मान लीजिए कि टोटल भरने वाला ही है, 8 का 8 पाइप इनलेट है, यानी 8 का 8 पाइप अगर भरेगा तो 8 तिहाई 24 यूनिट पानी भरेगा। देखिए, अगर 8 का 8 पाइप भरने वाला है तो 24 यूनिट पानी भरेगा। अगर 8 का 8 खाली करने वाला है तो 8 चौका 32 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। ठीक, 8 का 8 अगर खाली करने वाला है तो 32 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहां पर टोटल जो टंकी का कैपेसिटी है 24 यूनिट का, उसे दोनों मिलकर 8 घंटे में करते हैं, यानी 3 यूनिट पानी होता है। 3 यूनिट पानी दोनों मिलकर एक बार 8 घंटे में भरते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से जब आपको पता है कि एलिगेशन करते हैं तो माइनस करते हैं ना भाई, तो माइनस करेंगे तो 21 आएगा। अब देखेंगे इसे जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, -32 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 35। अगर इसे दो रेशियो को बनाएंगे तो 7 5 35 और 7 तिहाई 21, टोटल कितना हो जाएगा, 8, यानी 5 इनलेट पाइप हो जाएगा और 3 आउटलेट पाइप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तरीका नंबर दूसरा जो था, जिसे हम लोग एलिगेशन मेथड कहते हैं, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक टैंक में 12 पाइप लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ पाइप टैंक को भरते हैं तथा शेष पाइप टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 6 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है। तो कितने भरने वाले तथा कितने खाली करने वाले पाइप हैं? वीडियो को पॉज कीजिए। ये क्वेश्चन हूबहू 24 नंबर क्वेश्चन के समान था। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को दोनों मेथड 24 में सिखा दिया गया है, और अगर नहीं बने तो हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। तो क्या कहा है, नंबर्स ऑफ टोटल पाइप कितना था? टोटल पाइप था 12 टन, ठीक है। जो इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप जो है वो 6 घंटा में भरता है, और जो आउटलेट है वो 12 घंटा में खाली करता है। अब आप देखेंगे यहां से अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें टंकी का तो कितना होगा, तो 12 यूनिट कैपेसिटी हो जाएगा। अब आप बताइए कि इनलेट पाइप 6 घंटे में 12 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे में क्या 2 यूनिट पानी भरेगा? और आउटलेट पाइप 12 घंटे में 12 यूनिट पानी भरता है, 12 घंटे में 12 यूनिट भरता है, तो क्या 1 घंटे में 1 घंटा पानी 1 यूनिट पानी खाली करेगा, क्योंकि आउटलेट है, खाली करता है। अब आप देखेंगे एक चीज, आप लोग तरीके नंबर दूसरे से बनाइए इसको, बहुत ही इजी तरीका है, मिक्सर मेथड। अब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए टोटल जो पाइप है वो भरने वाला है, तो 12 दूनी का 24 यूनिट पानी भरेगा। और अगर टोटल पाइप खाली करने वाला है तो 12 एकम -12। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो 4 घंटे में भर जाता है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलता है? आपको पता है कि कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो कैपेसिटी कितना था, 12 यूनिट, 4 घंटे में भरता है, यानी 3 यूनिट। दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 3 यूनिट आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग मिडिल में इसका 3 लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे, इसे जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस करते हैं माइनस प्लस हो जाता है, यानी 12 3 15, और 24 में से 3 जाएगा तो 21। यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 और 3 7 21, यानी जो 5 पाइप है वो क्या है, इनलेट है, भरने वाला, और जो 7 पाइप है वो क्या है, आउटलेट है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक मेथड से बनाने के बाद ये मेथड देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। पाइप में बहने वाली पानी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि सबसे पतली वाली पाइप टैंक को 42 मिनट में भर सकती है, तो तीनों पाइप कितनी देर में भरेगी? तो देखेंगे 3 तो पाइप है। पाइप का आकृति कैसा होता है? तो आप बताएंगे कि पाइप का आकृति एक सिलेंडर के हिसाब से होता है, सिलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो जब सिलेंडर के हिसाब से होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप सभी को पता होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या निकालते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच से होता है। यानी क्वेश्चन में आपको पता है कि जो भी इसका त्रिज्या होगा, जो भी ये अगर मोटा त्रिज्या होगा तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा, अगर त्रिज्या छोटा होगा तो पानी कम निकलेगा, ठीक है। और एच उसके ऊंचाई को, हाइट को दर्शाता है, यानी कितना ऊपर से कितना लंबा पाइप है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये कहा है
कि 3 पाइप है, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। पाइप ए कितना सेंटीमीटर है? तो पाइप ए 1 सेंटीमीटर है, पाइप बी 2 सेंटीमीटर है और पाइप सी 3 सेंटीमीटर है। ये क्या है इनका? ये इनका रेडियस है। रेडियस को हिंदी में हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है पाइप से बहने वाली पानी जो है वो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल है किसका? इस रेडियस के। आपको पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। 2 का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4। और 3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो आप देख पाएंगे 1, 4 और 9। ये जब अकेले भरता है, ये जब 1 के यूनिट से जब अकेले भरता है तो 42 मिनट में भरता है, ठीक है। 42 मिनट में भरता है। जब 1 के हिसाब से वो भरता है तो 42 मिनट में भरता है। तो जब तीनों मिलकर चलेंगे तब 9, 10, 4, 14। जब 14 यूनिट, जब 14 एक साथ काम करेंगे तो कितने करेंगे? तो 42/14, यानी 3 मिनट में जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 3 मिनट में टंकी भर जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं कि क्या कहा है कि एक पाइप है, 3 ठो पाइप है। पहले पाइप का रेडियस 1 सेंटीमीटर, पाइप बी का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और पाइप सी का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि बहने वाला जो पानी है, इनका जो फ्लो है वो इसके त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी इसका स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। इसका स्क्वायर है, सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर है। तो आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 है। क्वेश्चन में कहा है यदि सबसे पतली पाइप, पतला वाला तो यही है क्योंकि जिसका त्रिज्या छोटा होगा, जिसका त्रिज्या कम होगा वही सबसे पतला होगा। तो सबसे पतला वाला पाइप अगर 42 मिनट में भर सकता है तो तीनों मिलकर कितने देर में भरेंगे? यानी 9, 1, 10, 4, 14, 14 मिलकर क्या हो जाएगा? जल्दी भरेंगे, यानी 3 मिनट में तीनों मिलकर भर देंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 3 पाइप की त्रिज्या 1/2, 1 व 3/2 है। तीनों पाइप से बहने वाले पानी की चाल 33 मीटर प्रति मिनट है। यदि तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर देते हैं तो सबसे बड़े वाले पाइप कितने देर में भरेंगे? देखेंगे 3 तो पाइप है, आपको पता है, ए, बी और सी। इनका जो रेडियस दिया हुआ है आप लोगों को, त्रिज्या, वो कितना दिया हुआ है? तो पहले वाले का 1/2 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 1 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का 3/2 सेंटीमीटर। आप एक काम कीजिए, ये फ्रैक्शन में है, आप इसको डायरेक्टली एक रियल नंबर बना लीजिए, एक नंबर बना लीजिए। तो आप इसके नीचे भी 1 कर दीजिए और इस 2, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और सबको 2 से गुना कर दीजिए। सबको 2 से गुना करने पर क्या होगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया? इसका जो एफिशिएंसी होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 यूनिट आएगा। अब कहा है कि तीनों पाइप बहने वाले पानी का जो स्पीड है वो कितना है? 33 मीटर प्रति मिनट। इसका भी 33 मीटर प्रति मिनट और इसका भी 33 मीटर प्रति मिनट है। आप देखेंगे कि तीनों में कॉमन होने के कारण 33 मीटर, 33 मीटर और 33 मीटर प्रति मिनट कट जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि तीनों पाइप इस टैंक को
भर सकते हैं, तीनों पाइप, यानी तीनों का एफिशिएंसी 9, 1, 10 और 4, 14। 14 एफिशिएंसी से कितने मिनट में भरता है? तो आप देखेंगे कि 18 मिनट में भर जाता है। 14 के एफिशिएंसी से 18 मिनट में भर जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि सबसे बड़ा वाला पाइप यानी 9 यूनिट वाला, तो एक यूनिट वाला 18 × 14 मिनट में भरेगा। तो 9 यूनिट वाला कितना में भरेगा? तो 18 × 14 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी के 18, 14 दूनी का 28 मिनट में सबसे बड़ा वाला पाइप इस टंकी को भर देगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि सबको इसको हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन में हम लोग डायरेक्टली एक नंबर बना लिए एलसीएम लेके और उसका स्क्वायर करके उनका एफिशिएंसी निकाल दिए। जब उनका एफिशिएंसी निकाल दिए और सब में 33 मीटर प्रति सेकंड, 33 मीटर प्रति मिनट, 33 मीटर प्रति मिनट को कॉमन होने के कारण सबसे हम लोग काट लिए, क्योंकि अगर हम लोग सब में 33 करते तो बात बराबर होता। तो हमने क्या किया, तीनों को काट लिया और 14 यूनिट तीनों का मिलके एफिशिएंसी आया। जब 14 यूनिट से भरता है तो 18 मिनट का समय लगता है। जाहिर सी बात है, इसे समझ लीजिए 14 आदमी, जब 14 आदमी मिलकर काम करता है तो 18 मिनट में लगता है। जब एक आदमी काम करेगा तो ज्यादा समय ऑब्वियसली सी बात है लगेगा। तो जब 9 आदमी करेगा तो 28 मिनट लगेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 3 पाइप की त्रिज्याएं 3/2 व 2 है। तीनों पाइप से बहने वाले पानी की चाल क्रमशः 3 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट व 1 लीटर प्रति मिनट है। यदि सबसे बड़ा पाइप टैंक को 46 मिनट में भर सकता है तो तीनों पाइप मिलकर कितने देर में भरेंगे? जो तीनों में जो स्पीड था बराबर होने के कारण हमने काट दिया, अब नहीं काटेंगे। 3 पाइप है, आप लोगों को पता है कि पाइप ए, बी और सी, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 1, इसका रेडियस है 3/2 और इसका रेडियस है 2। आपने क्या किया, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये 2 से 2 कट जाएगा और इसका रेडियस आ जाएगा 2, इसका 3 और इसका 4। आपको पता है कि इसका जो एफिशिएंसी होता है ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब कह रहा है कि यदि सबसे बड़ा वाला पाइप 46 मिनट में भर सकता है, ए का स्पीड कितना है? ए का एफिशिएंसी तो 4 है। अब इसका स्पीड कितना है? तो 3 लीटर प्रति मिनट। और बी का कितना है? तो 2 लीटर प्रति मिनट। और सी का कितना है? तो 1 लीटर प्रति मिनट। इसे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। इसे करेंगे तो 18 और इसे करेंगे तो 16। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, नहीं चाहे तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि सबसे बड़ा वाला पाइप कौन था? तो ये वाला था ना, सबसे बड़ा, ये वाला था 16। तो सबसे बड़ा वाला पाइप यानी 16 यूनिट करके कितने देर में भरता है? तो 46 मिनट में भरता है। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना भरेगा? तो आप देखेंगे तीनों मिल जाएगा अगर तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 और ये 46। क्या किए? 12 और 18 30 और 16 46, यानी 16 यूनिट जब भरता है, 16 यूनिट यानी बड़ा वाला पाइप 46 मिनट में भरता है, तो टोटल जो है 46 वो कितने में भरेगा? 46 यूनिट कितने में भरेगा, ये बात को पूछा है। आप काम कीजिए, 4 चौका 16, तो 4 यूनिट
एक यूनिट कितना में भरेगा, तो 46 इंटू 16, तो 46 कितना में भरेगा, तो 46 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 46, और ये आ जाएगा आपका 16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट में तीनों मिलकर आपस में भर देगा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, इन सबके अलग अलग जो लीटर प्रति मिनट दिया हुआ था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 लीटर प्रति मिनट, इसको कर दिया तो 18, इसको कर दिया तो 16। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा वाला जो पाइप है ये 16, तो ये जो 16 यूनिट का है वो 46 मिनट में भर सकता है। तो तीनों मिलकर, तो तीनों को जब मिला दिए तो 46 यूनिट आया, तो 46 यूनिट 16 मिनट में भरेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको कहा है, तो बॉय क्या कर रहा है, वो 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, और जो गर्ल है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, इस टाइम को इक्वल करेंगे। तो जब भी टाइम को इक्वल करेंगे तो आपको इसमें 4 से और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है एक लड़का, एक बॉय है वो 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो क्या 12 मिनट में 4 चौका 16 लीटर पानी भरेगा। तो बॉय जो है वो 12 मिनट में 16 लीटर पानी भरेगा। उसी प्रकार से जो गर्ल है वो क्या करेगा, वो 12 मिनट में कितना भरेगा, 3 तरीके 9 लीटर पानी। तो आप देखेंगे कि जब दोनों मिलकर काम करेगा तो क्या 12 मिलकर काम कर रहा है, यानी 12 मिनट में क्या 25 लीटर पानी भर रहा है। तो आप देखेंगे 12 मिनट में दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों तो एक साथ काम कर रहा है, तो 25 लीटर पानी भर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 100 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी इंटू 4 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100 लीटर का, और इंटू 4 जब इसमें करेंगे तो 12 चौका 48 मिनट में 100 लीटर पानी भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 48 मिनट में 100 लीटर एक लड़का और लड़की के द्वारा भरा जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर दे सकते हैं। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो ऐसे कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस जलाशय को 12 दिन में काम कर सकते हैं। मेन एंड वुमेन में हमने इस प्रश्न को सीखा था कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं, टाइम एंड वर्क में भी सीख चुके हैं। तो कह रहा है कि 6 घंटा प्रतिदिन, आप लोगों को टाइम दे दिया है 6 आवर पर डे, 12 पंप कितना है, 12 ठो है। टाइम कितना, डे कितना लग रहा है आप लोगों को, तो डे लग रहा है 15 डेज। ठीक है, अब कह रहा है ऐसे कितने पंप, फिर पंप दिया है आप लोगों को नहीं, एक्स दिया हुआ है या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ऐसे कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन, जो टाइम है वो 9 घंटे प्रतिदिन, यहाँ 6 घंटे प्रतिदिन था, और कितने दिन में करना है,
तो दिन में करना है 12 दिन में। आप लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि काम को बदल देते हैं, तो इसमें तो कुछ काम है ही नहीं, डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे कि टाइम इंटू पंप इंटू डे करेंगे, तो क्या होगा 6 इंटू 12 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, इसे भी वही करेंगे 9 इंटू एक्स इंटू 12, जहां से आपको ये 12 से 12 कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 5 15 और 3 दूनी का 6, यानी x इज इक्वल्स टू 10। यानी कितने पंप होने चाहिए, तो आप बताएंगे कि 10 पंप होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को 21 से 30 तक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और प्लीज कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।